नमस्कार, मैं हूं अंकित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं किसान तक। किसान भाइयों, आपके लिए आज के समय में कृषि यंत्र का काफी भूमिका है आपके खेती में। और कहा जाता है कि अगर जिस तरह से आधुनिक तकनीक और तमाम चीजों में बदलाव हो रहे हैं और खेती में भी बदलाव हो रहे हैं और उस दौरान उस बदलाव में, उस तकनीक में सबसे बड़ा कोई महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं तो वो कृषि यंत्र हैं। और इसी कृषि यंत्र के कड़ी में आज हम आपको दिखा रहे हैं मक्का थ्रेशर मशीन। तो पहले इसको देख लीजिए, फिर इसके बारे में हम बताएंगे ये काम कैसे करता है और क्या चीजें हैं। और इसके लिए हमारे साथ है इस कंपनी के जो ओनर हैं या हेड कह सकते हैं, वो हैं, उनका नाम है ब्रजकिशोर कुमार जी हैं। और ब्रजकिशोर जी इसके बारे में हमें बताएंगे। ब्रजकिशोर जी, ये मक्का थ्रेशर मशीन की खासियत के बारे में बताइए और ये काम कैसे करता है। एक्चुअली में क्या है कि पहले जो मक्का थ्रेशर आता था उसमें क्या होता था कि लोगों को भुट्टा को तोड़ करके उसको छीलना पड़ता था। छीलने के बाद उसके बाद मक्का थ्रेशर में छोटे छोटे डालिए, जिससे क्या होता था कि लेबर कॉस्ट बढ़ जाता था, प्रोडक्शन भी कम होता था। लेकिन अब क्या है कि एक एलिवेटर सिस्टम आ गया है। तो दिखाइए, आप इधर से आ जाएंगे। आ जाइए इधर से। जी जी, आइए। अभी क्या है, एलिवेटर सिस्टम, मक्का को आप खेत से तोड़िए, तोड़ने के बाद सीधा इसके अंदर डाल दीजिए। ये एलिवेटर सिस्टम से ऑटोमेटिक उसमें जाएगा, जिसमें आपको छिलका को अलग कर देगा, मक्का को अलग कर देगा, और उसका जो डंठल होता है, बीच का जो व्हाइट वाला पार्ट होता है, जिससे स्टार्च भी बनता है, वो उसको बाहर कर देगा। किसान को ये इधर से निकल जाएगा आपको मक्का, ठीक है ना। इधर से ये देखिए एलिवेटर लगा हुआ है, ये मक्का यहाँ जाली के थ्रू जो है छन के बड़ा छोटा जितना है वो निकल करके यहाँ से निकल जाएगा सारा। ये कैसे, कहाँ पे? ये यहाँ पे एलिवेटर सिस्टम लगा हुआ है, देखिए सर। हाँ, यहाँ से एलिवेटर सिस्टम लगा हुआ है, यहाँ से गिर जाएगा। अच्छा, यहाँ से? हाँ, यहाँ से एलिवेटर सिस्टम यहाँ से ऊपर जाएगा और यहाँ से यहाँ पे ये बना हुआ है, इसको नीचे कर देंगे। सॉरी, यहाँ से पूरा ये मक्का, ये आपका जो है मक्का एकदम फ्रेश मक्का तैयार होकर के आ जाएगा। किसान को क्या फायदा है कि लेबर कॉस्ट बहुत कम हो गया। कैसे? क्योंकि अब देखिए, अब उसको तो मक्का तोड़ने के बाद मक्का छिलने की जरूरत नहीं है। मक्का छिलने की जरूरत नहीं है तो उसमें लेबर, मक्का छिलने में बहुत लेबर लगते हैं। और दूसरा, इसका प्रोडक्शन भी बहुत ज्यादा है। उसमें प्रोडक्शन आपको अगर 100 kg होता है तो इसमें 1000 kg, इसका पर आवर आपका 10 टन इसका प्रोडक्शन कैपेसिटी है। बराबर 10 टन कैपेसिटी है जी। और इसमें कोई इशू ऐसा नहीं है कि कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। एकदम ट्रबल फ्री मशीन हमने वो बनाया। एलिवेटर सिस्टम हो गया पूरा। एलिवेटर सिस्टम हो गया। पहले क्या होता था, उसको छीलना पड़ता था, फिर उसको बाद डालना, उसके बाद वो नीचे गिर जाता था। नीचे गिरता था, फिर उसको क्या, उसका पत्ती अलग कीजिए, उसको फिर ओसौनी कीजिए, तब अलग कीजिए। इसमें क्या सब कुछ अलग होकर एकदम फ्रेश दाना। गेहूं काम करते हैं या धान वाले जो मशीनें, बिल्कुल सेम मशीनें, उसी तरह से एकदम बिल्कुल दीजिए, एकदम फ्रेश मटेरियल तैयार हो गया। मटेरियल तैयार, बस आप घर पे ले जाइए, घर में ले जाइए, कहीं कोई जरूरत नहीं है जी। इसके बोरे लगाते हैं, बोरे में सीधा पैकिंग कीजिए और अपना बेच दीजिए। जी, ये बहुत अच्छा। ये कितने हॉर्स पावर जो ट्रैक्टर हैं, कितने हॉर्स पावर चाहिए इसके लिए? 40 HP से चल जाएगा। 40 HP से चल जाएगा। 40 HP का जो भी ट्रैक्टर है आजकल तो जनरली 40 HP से ऊपर ही आते हैं। 40 HP में चल जाएगा ये, आसानी से चल सकता है। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा सर, एक सवाल और भी होता है, जैसे मैं भी बेसिक कभी उत्सुकता रहती है, चाहे और भी किसानों की रहती है, कि ऐसी मशीनें होती हैं तो तेल बड़ी पीती हैं, ऐसा कुछ बताते हैं। तो ऐसा कुछ रहता है क्या इनमें? गणित कुछ ऐसा रहता हो कि अगर ये चल रहे हैं तो प्रति घंटा अगर चलते तो कितना तेल, ऐसा कुछ आइडिया? एक्चुअल क्या होता है कि किसानों को जानकारी नहीं होती है कि इसको कितना RPM पे चलाना है। और जब तक RPM के हिसाब से नहीं चलाएगा तो आपका प्रोडक्शन भी कम होगा और तेल भी ज्यादा खाएगा। वही RPM हम ये अपना 13 RPM पे चलाएगा सर। 13 हाँ, जनरली लोग 15 RPM पे चलाते हैं, लेकिन इसको 13 RPM पे आप चलाइए। 13 RPM पे चलाएंगे तो कितना लीटर अगर लग जाएगा? 13 RPM पे चलाएंगे तो 3 से 4 लीटर के बीच में आएगा बराबर घंटे पे। जी, घंटे में। ऐसे अगर आप RPM बढ़ाएंगे तो आपका प्रोडक्शन भी कम हो जाएगा और वो तोड़ना भी शुरू कर देगा। तो आपको 13 RPM पे चलाना है जी। और सबसे बड़ी बात है, सब्सिडी की बात बताइए, सरकार की अनुदान कितने? एक्चुअल में क्या है कि देखिए, थ्रेसर में हर तरह का थ्रेसर है, लेकिन मक्का थ्रेसर पर सरकार को सब्सिडी बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि इस पे 40,000 ही सब्सिडी है, जबकि जनरल जितने भी थ्रेसर है उस पे 80,000 सब्सिडी है। और हमारे बिहार में क्या है कि 80% अभी देखिएगा कि मक्का का एरिया होते जा रहा है। आप चले जाइए इधर खगड़िया, पूर्णिया, कटिहार, सारा इलाका। बिहार में मक्के, मोटे अनाज की बड़ी, मुख्यमंत्री का भी इस पे काफी फोकस है। स्टार्च फैक्ट्री चल रही है, बहुत सारा चीजें। और सबसे बड़ी कि इसका प्रोसेसिंग मशीन भी यहाँ नहीं है। मक्का प्रोसेसिंग जो हमारे यहाँ से क्या होता है, कटिहार से डेली आप देखिए 2 रैक 3 रैक जो है चले जाते हैं पंजाब, गुजरात चले जाते हैं, साउथ चले जाते हैं। और वहां से क्या है कि मुर्गी दाना बन के फिर मेरे यहाँ आता है। प्रोडक्शन मेरे यहाँ हुआ, बिका मेरे यहाँ, लेकिन उसका प्रोसेसिंग मेरे यहाँ नहीं हुआ।
उस पे अगर सरकार ज्यादा ध्यान दे तो अच्छा होगा। और इस पे सब्सिडी भी बढ़ाने की जरूरत है, इस पे भी कम से कम 80,000 हो जाने से किसान को आसानी हो जाएगी। कितने का भी मिल रहा है? ये 2,30,000 का है सर, जिसमें 40,000 सब्सिडी है। और वही आप गेहूं थ्रेशर लीजिए और 90,000 का पड़ेगा। जी जी 1,90,000 का। अगर इसमें 1,00,000 भी सब्सिडी हो जाए तो किसान को बहुत आसानी हो जाएगी। आनंद हो जाएगा। जी जी अभी कितना सेल बढ़ा है ऐसे मक्का मशीनों का? देखिए मक्का से मशीन का सेल तो है ही, बट सब्सिडी हो जाने से किसान को बहुत आसानी हो जाएगी और सेल भी बढ़ेगा, क्योंकि कस्टमर को तो मजबूरी है, अगर इसमें सब्सिडी ना भी होगी तो भी वो खरीदेंगे, लेकिन उनके साथ तो मजबूरी है, कहीं से कर्ज लेंगे, साहूकार से पैसे लेंगे, उनका इंटरेस्ट देंगे। लेकिन सरकार का अगर फोकस तो है। कागजात की क्या जरूरत है? कागजात में इनको कुछ नहीं, एलपीसी की जरूरत पड़ती है, करंट रसीद की जरूरत पड़ती है, ऑनलाइन आवेदन करते हैं और सरकार परमिट इश्यू करती है। ये जो है, ये अगर मेला में अगर इस तरह की व्यवस्थाएं जब होती है तो वहाँ पे भी ऑनलाइन आपको सब कुछ जी जी बिल्कुल वही करना है। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आप यहाँ से आए खरीद के लेके चले नहीं जाएं। नहीं ऐसा कुछ नहीं, नहीं वो प्रोसेस तो सरकार की बहुत अच्छी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये है ब्रजकिशोर जी, जिन्होंने कहा कि मक्का मशीन की आधुनिक अपडेट के साथ इसको अपडेट किया गया है, लेकिन इस पे जो सब्सिडी का है उसको सरकार को थोड़ी सी बढ़ाने की जरूरत है, जिससे कि किसानों को सहूलियत हो सके। खेती बाड़ी और अन्य बड़ी खबरों को देखने के लिए किसान तक के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।